क्या तुमने कभी सोचा है कि जिसे तुम समझ कहते हो वो सिर्फ द्वार का पहरेदार है और असली मालिक अब भी भीतर छिपा बैठा है? क्या तुम जानते हो कि जिस क्षण तुम कहते हो अब मुझे समझ में आ गया, उसी क्षण भीतर कोई हंसता है, क्योंकि वो जानता है कि समझ केवल शब्दों में आई है, जीवन में नहीं। बुद्ध ने कहा था, तुम अपने भीतर के अंधकार से परिचित नहीं हो, इसलिए तुम्हारा प्रकाश भी झूठा है। आज हम उस यात्रा पर चलेंगे जहां समझ न तो किताबों से आएगी न उपदेशों से, वह भीतर से फूटेगी, मौन से जन्मेगी, और तब तुम न केवल समझोगे बल्कि बदल जाओगे। समझना ही सब कुछ नहीं, समझ से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि जहां बुद्धि मौन हो जाती है वहीं आत्मा बोलती है। बुद्ध बहुत समय पहले की बात है। एक भिक्षु था, वर्षों से बुद्ध के चरणों में बैठा सुन रहा था। ध्यान, मौन, करुणा, समर्पण। हर प्रवचन के बाद वह कहता, भगवन, मुझे सब समझ आ गया। लेकिन बुद्ध मुस्कुराकर चुप हो जाते। वर्षों तक ऐसा चलता रहा। हर सुबह वह भिक्षु आकर बुद्ध के वचनों को ध्यान से सुनता और फिर वही दोहराता, मैं समझ गया। क्रोध गलत है, वासना जहर है, अहंकार भ्रम है। और फिर दोपहर होते ही किसी भिक्षु से लड़ पड़ता, किसी रोटी को लेकर बहस करता और अंत में पश्चाताप करता। एक दिन बुद्ध ने उसे अकेले बुलाया। बुद्ध बोले, तुमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन क्या तुमने भीतर कुछ देखा है? क्या तुम जानते हो कि जिसे तुम मैं कहते हो वो सिर्फ द्वार पर बैठा पहरेदार है? असली उपद्रव तो उस भीतर के घर में हो रहा है जहां तुम्हारी चेतना की मशाल कभी पहुंची ही नहीं। भिक्षु चौंक गया। भगवन, क्या आप कह रहे हैं कि जो समझ मुझे आई है वो झूठी है? बुद्ध ने अपनी गहरी आंखों से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, नहीं, वो झूठी नहीं, अधूरी है। वह सिर्फ शब्दों की समझ है, बीच की नहीं। और अधूरी समझ सबसे बड़ा धोखा होती है। बुद्ध ने समझाया, मान लो तुम्हारा मन एक घर है, उस घर के बाहर एक चौकीदार बैठा है जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, तर्क जानता है, उसी को तुम बुद्धि कहते हो। लेकिन जब कोई भाव भीतर से उठता है, क्रोध, काम, डर, ईर्ष्या, तो वह बाहर से नहीं आता, वो घर के भीतर के तहखानों से फूटता है। और यह चौकीदार, वह सिर्फ इतना कर सकता है कि दरवाजे पर उपदेश सुने, किताब पढ़े और सिर हिलाए। लेकिन जब भीतर से मालिक उठता है तो ये चौकीदार उसके चरणों में गिर जाता है और तुम सोचते हो तुमने जीवन को समझ लिया। भिक्षु मौन हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी भूल है, हम बाहर की शिक्षा को भीतर की क्रांति मान लेते हैं। बुद्ध आगे बोले, तुमने भाषा सीखी, गणित सीखा, समाज के नियम सीखे, ये सब बुद्धि के हिस्से हैं। पर क्या तुमने क्रोध सीखा? क्या किसी ने तुम्हें काम वासना सिखाई? नहीं, वे सब अपने आप आए, क्योंकि वे भीतर के गहरे केंद्र से उठते हैं। बाहर की बातें सिखाई जाती हैं, भीतर की बातें जानी जाती हैं, और वह ज्ञान केवल मौन से आता है, तर्क से नहीं। भिक्षु ने धीरे से पूछा, तो क्या क्रांति के लिए तर्क को छोड़ना होगा? बुद्ध ने सिर झुकाया और कहा, तर्क द्वार खोल सकता है, पर भीतर प्रवेश मौन ही करता है। जो तुमने किताबों से सीखा वह बुद्धि है, जो तुमने मौन से जाना वही आत्मा है, और जो मौन में खिल जाए वही असली समझ है। बुद्ध भिक्षु अब शांत था। वह हर दिन की तरह समझ आ गया नहीं कह रहा था। वह सिर्फ बुद्ध की आंखों में देख रहा था, जैसे पहली बार कुछ देखा हो। बुद्ध ने फिर कहा, याद रखो, जो बात तुम्हारे होठों पर आती है वह ज्ञान नहीं। जो तुम्हारी आंख से आंसू बनकर बह जाए, जो तुम्हारे शरीर से मौन बनकर फूटे, वही समझ है, वही रूपांतरण है। भिक्षु ने साहस कर फिर पूछा, भगवन, मैं सब समझता हूं, फिर भी बार बार गलतियां क्यों दोहराता हूं? बुद्ध बोले, क्योंकि समझने वाला और करने वाला तुम्हारे भीतर दो अलग व्यक्ति हैं। एक वह है जो सुनता है, सोचता है, तर्क करता है, और दूसरा वह है जो निर्णय लेता है, जो जीवन को चलाता है। और इन दोनों के बीच कोई पुल नहीं है। तुम्हारा मन एक बंटा हुआ घर है, आधा घर जानता है, आधा घर जीता है, और इन दोनों के बीच अंधेरा है। भिक्षु की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तो क्या मैं कभी बदल नहीं पाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए, पाओगे, लेकिन केवल तब जब तुम मौन की भाषा सीख जाओगे।
बुद्ध उठे, भिक्षु का हाथ पकड़ा और बोले, चलो आज मैं तुम्हें एक ध्यान की क्रिया दूंगा। उन्होंने एक शांत गुफा की ओर इशारा किया। इस गुफा में जाकर बैठो, सांसों पर ध्यान दो, मत सोचो कि क्या हो रहा है, सिर्फ देखो। जब भीतर की चिल्लाहट शांत हो जाए और बाहर की आवाजें गूंगी हो जाएं, तब तुम पहली बार खुद को देख पाओगे। न तुम्हारे पास नाम होगा, न रूप, सिर्फ एक अनुभव। वही पहली सीढ़ी है। भिक्षु गुफा में गया। पहले दिन मन भागा, दूसरे दिन क्रोध फूटा, तीसरे दिन डर आया, लेकिन चौथे दिन सब कुछ मौन हो गया। बुद्ध अक्सर कहते थे, तुम जिस बाल्टी में कांटा डाल रहे हो वहां मछली नहीं, क्रांति वहां नहीं होगी जहां तुम सोचते हो, बल्कि वहां होगी जहां तुम हो ही नहीं। जब तुम्हारी बुद्धि थक कर चुप हो जाए और तुम्हारा हृदय पहली बार खुल जाए, तब क्रांति बिना प्रयास के घटती है। भिक्षु ने उस मौन में पहली बार अपने भीतर की बदबू को महसूस किया। वह गुस्सा जो उसने दबाया था, वह ईर्ष्या जो उसने छुपाई थी, वह पीड़ा जो वह वर्षों से ढो रहा था। उसने कोई तर्क नहीं किया, कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, सिर्फ देखा और उस देखने में वह बदल गया। तुम ध्यान करना नहीं सीखते, तुम ध्यान में गिरते हो, और जब तुम गिरते हो तब तुम पहली बार उठते हो। बुद्ध गुफा में बैठे भिक्षु की सांसें अब स्थिर थीं, उसकी आंखें बंद थीं, पर अंदर पहली बार वह देख रहा था। वह अपने विचारों को देख रहा था, अपनी भावनाओं को देख रहा था। उसने जाना कि उसके भीतर एक गहराई है जहां वह कभी गया ही नहीं, और उसी गहराई में उसने अपना वास्तविक चेहरा देखा। जब वह ध्यान से बाहर आया, बुद्ध ने पूछा, क्या पाया? भिक्षु ने कहा, मैंने कोई उत्तर नहीं पाया, लेकिन मेरे सारे प्रश्न खो गए। बुद्ध मुस्कुराए। यही ध्यान का फल है। यह तुम्हें उत्तर नहीं देता, यह तुम्हें प्रश्नों से मुक्त करता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा तल है जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई प्रयत्न नहीं। वहां तुम स्वयं हो, जैसे एक शून्य, और वही शून्य परम है। बुद्ध ने समझाया, लोग सोचते हैं ध्यान कोई अभ्यास है, कोई युक्ति है, लेकिन ध्यान तो भीतर लौटने का नाम है। जब तुम प्रयास छोड़ देते हो, अपेक्षाएं छोड़ देते हो और केवल देखना शुरू करते हो, तब ध्यान घटता है। यह मत सोचो कि तुम ध्यान में बैठे हो। बैठो ऐसे जैसे कोई है ही नहीं, न तुम न संसार। और उस मौन में पहली बार जीवन बोलता है। भिक्षु ने पूछा, भगवान, तो क्या यही आत्म परिवर्तन है? बुद्ध ने कहा, नहीं, यह परिवर्तन नहीं, यह मृत्यु है, और पुनर्जन्म भी। जब पुराना मन मरता है तभी नया जन्मता है। यही तुम्हारा पुनर्जन्म है, बिना शरीर छोड़े एक नई आत्मा में प्रवेश करना। बुद्ध ने एक अंतिम दृष्टांत दिया। मान लो तुम्हारे भीतर दो व्यक्ति हैं, एक वह जो प्रवचन सुनता है, बातें समझता है, व्रत लेता है, और दूसरा वह जो अचानक क्रोध कर देता है, वासना में बह जाता है, ईर्ष्या कर बैठता है। अब तुम पहले वाले से बार बार कहो, क्रोध मत करो। वह कहेगा, मुझे समझ में आ गया, पर उसने कभी क्रोध किया ही नहीं। क्रोध तो दूसरे व्यक्ति से आता है जिससे कभी तुम्हारी मुलाकात ही नहीं हुई। भिक्षु मौन हो गया। भगवान, फिर उपाय क्या है? बुद्ध बोले, ध्यान ही वह सेतु है जो इन दो हिस्सों को जोड़ता है, और जब वे जुड़ जाते हैं तो भीतर से केवल एक आवाज आती है, अब मैं वही कर रहा हूं जो मैं समझ रहा हूं। और यही है एकत्व, यही है समाधि। तुम तब तक द्वार पर खड़े हो जब तक तुम तर्क करते हो, और जैसे ही समर्पण करते हो तुम भीतर प्रवेश कर जाते हो। बुद्ध भिक्षु अब मौन में जीने लगा था। हर सुबह वह ध्यान करता, हर दोपहर वह मौन में चलता, हर रात वह भीतर उतरता। अब वह समझ गया हूं नहीं कहता था, अब वह सिर्फ होता था। बुद्ध ने एक दिन सभी भिक्षुओं को बुलाया और पूछा, क्या तुम जानते हो ज्ञान और जागरण में क्या अंतर है? सब मौन थे। बुद्ध बोले, ज्ञान वह है जो तुम इकट्ठा करते हो, जागरण वह है जो तुम्हें मिटा देता है। ज्ञान संग्रह है, जागरण विसर्जन है। और जब तुम श्रद्धा से भरकर भीतर की ओर जाते हो, तब तुम सीखते नहीं, तुम मिटते हो, और उसी मिटने में नया कुछ जन्म लेता है। भिक्षु ने पूछा,
तो क्या हमें अपनी बुद्धि छोड़ देनी चाहिए भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, बुद्धि एक नौका है, उससे पार जाओ, लेकिन एक दिन किनारे पर पहुंचकर उस नौका को भी छोड़ दो। जो उसे सिर पर उठाए घूमता है वह किनारे पर भी डूबता है। इसलिए ध्यान रखो, तुम बुद्धि से यात्रा शुरू कर सकते हो, लेकिन लक्ष्य पर पहुंचने के लिए मौन बनना ही पड़ेगा। भिक्षु अब जान चुका था कि बुद्धि केवल एक द्वार है, असली घर तो भीतर है और वहां मौन ही रास्ता है। एक दिन ध्यान के मध्य भिक्षु की आंखें भीग गईं। वह अचानक रो पड़ा, न दुख से न पीड़ा से, बल्कि पहली बार भीतर की नमी से। बुद्ध उसके पास आए और बोले, अब पहली बूंद गिरी है, अब तुम एक पेड़ बनोगे जिसकी जड़ें भीतर हैं और शाखाएं मौन में। भिक्षु ने कहा, भगवान, अब समझ में नहीं आता मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या हूं, पर एक शांति है जो भीतर बह रही है। बुद्ध ने सिर हिलाया, यही पहली पहचान है जागरण की, जब सब कुछ स्पष्ट होकर भी अनकहा लगे और तुम सब कुछ होकर भी कोई न रहो। किसी ने बुद्ध से पूछा, क्या समर्पण पुरुषार्थ के विरुद्ध है? बुद्ध हंसे और बोले, नहीं, समर्पण ही तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्रोध करना आसान है, युद्ध करना भी आसान है, लेकिन जो स्वयं को छोड़ सकता है, जो अपने मैं को गिरा सकता है, वही सच्चा वीर है। भिक्षु अब जान चुका था कि जो ध्यान में बैठ जाता है वह क्रांति नहीं लाता, पर जो ध्यान में गिर जाता है वह न केवल स्वयं बदलता है बल्कि संसार को भी बदल देता। वह समझ जो केवल शब्दों में रह जाए जीवन नहीं बदलती, लेकिन जो मौन में उतर जाए वही रूपांतरण है। बुद्ध भिक्षु अब वही नहीं रहा था जिसने कभी हर प्रवचन के बाद कहा था। समझ गया, अब वह मौन था, शांत था, गहराता जा रहा था। बुद्ध उसे देखते थे और मुस्कुराते थे। एक दिन बुद्ध ने कहा, अब तुम बोलो, समझ में आ गया? भिक्षु ने सिर झुका लिया, नहीं भगवान, अब मैं समझ में नहीं हूं, अब मैं समझ बन गया हूं। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हारे भीतर दो नहीं रहे, अब वह भी तुम हो जो समझता है और वह भी जो करता है। अब तुम वही हो जो देखता है, जो जानता है और जो जीता है। यही एकत्व है, यही बोधि है, यही क्रांति है। बहुत लोग सोचते हैं कि बुद्धि को तोड़ना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, नहीं, बुद्धि को मत तोड़ो, उसे पार करो। जैसे कोई नदी को तैरकर पार करता है, नदी नहीं नष्ट होती, लेकिन वह बाधा नहीं रही। ऐसे ही बुद्धि तुम्हें द्वार तक लाएगी और फिर तुम्हें मौन में छोड़ देगी। भिक्षु अब मौन हो चुका था, लेकिन वह मौन बोला करता था। वह जहां जाता वहां शांति छा जाती। वह किसी को उपदेश नहीं देता, पर उसकी उपस्थिति ही उपदेश बन चुकी थी। एक दिन एक नया भिक्षु आया और बोला, मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, लेकिन मैं बदल नहीं पाया। पुराने भिक्षु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। मैं भी कभी यही कहता था, मैं समझ गया, लेकिन अब मैं जानता हूं, जब तक तुम कहते रहोगे कि मैं समझ गया, तब तक असली समझ तुमसे दूर रहेगी, और जिस दिन तुम मौन हो जाओगे उस दिन तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन बदल जाओगे, और यही असली समझ है जो जीने लगे। बुद्ध ने एक दिन कहा, एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति कहता है, अब कोई प्रश्न नहीं बचा, न यह पूछने की इच्छा कि क्या सही है क्या गलत, न यह जानने की भूख कि कौन हूं मैं। बस एक मौन का फूल खिलता है भीतर, और वही है बुद्धत्व। भिक्षु के भीतर अब फूल खिल चुका था। वह अब कोई और नहीं था, वह अब स्वयं बुद्ध था। अब तुम सोच रहे हो, क्या यह भिक्षु मैं हूं? हां, यह भिक्षु तुम ही हो जो इस समय शब्दों को पढ़ रहा है, परंतु धीरे धीरे उन शब्दों के पार कुछ महसूस कर रहा है। तुम्हारे भीतर भी दो हैं, एक जो समझता है और एक जो करता है, और अब समय आ गया है कि तुम दोनों को जोड़ सको। कैसे? ध्यान से, मौन से, श्रद्धा से। अब कोई भी उपदेश तुम्हें नहीं बदल सकता, लेकिन अब कोई भी मौन तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा मौन अब तुम्हारा गुरु बन चुका है, और जब मौन बोलता है तब पूरा अस्तित्व सुनता है। तो मित्रों, यह बात अब स्पष्ट है, बुद्धि केवल द्वार है। क्रांति तभी होगी जब तुम भीतर उतरोगे और उस मालिक से मिलोगे जो शब्दों में नहीं, मौन में जागता है, जिसने भीतर की आग जला ली। उसे बाहर किसी मशाल की जरूरत नहीं, इसलिए उठो, आंखें बंद करो
और भीतर झांको, जहां क्रोध भी शांत हो जाता है और ज्ञान स्वयं तुम्हारा रूप बन जाता है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे भीतर कोई कंपन जगाया हो तो इसे जरूर साझा करो, क्योंकि कोई और भी अपने भीतर के द्वार पर दस्तक दे रहा होगा। स्पिरिचुअल ब्लिस को सब्सक्राइब करो और हर दिन बुद्ध की राह पर चलने के लिए हमारे साथ जुड़ो। यही तुम्हारी और हमारी एक साथ की यात्रा है, प्रकाश से मौन तक और मौन से सत्य तक।